भगवान श्री कृष्ण का सिक्का। एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे। लोग उन्हें पैसे या भोजन देते थे और वो उनको आशीर्वाद देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का सोचा। एक दिन जब वे साधु नदी के किनारे चल रहे थे, तभी उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसे अपने पास रखने का सोचा। घर वापस जाते समय उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखा। भिखारी ने भोजन अथवा पैसे मांगे। साधु ने उसे कुछ भी नहीं दिया। वो जब वापस चल रहे थे, बस थोड़ी ही दूर पर साधु को एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया। उन्होंने मन में सोचा, वाह कितना अच्छा दिन है आज। पहले सोने के सिक्के और अब हीरा, वाह आज तो मज़ा ही आ गया। वो जैसे ही हीरा लेने के लिए नीचे झुके, चोर ने उनके ऊपर छलांग लगाई और सोने के सिक्कों से भरी पोटली उनके हाथ से छीनकर वहां से भाग गया। असल में वो हीरा सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था, जो चोर ने जानबूझकर साधु को फंसाने के लिए वहां रखा था। साधु बहुत दुखी हो गए। साधु वापस अपने घर की ओर चलने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया और साधु के सामने प्रकट हुए। उन्होंने साधु को एक सिक्का दिया और कहा, कृपा करके आप मेरे इस सिक्के को स्वीकार कर लीजिए। साधु ने उस सिक्के को स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। साधु को विचार आया, ये क्या है, मैं इससे क्या कर लूँगा। मुझे नहीं लगता यह सिक्का मेरे किसी काम का है। घर जाते समय रास्ते में साधु को एक मछुआरा मिला। मछुआरे के जाल में 2 मछलियाँ फंसी हुई थी। साधु को उन पर बहुत दया आई, इसलिए उन्होंने मछुआरे से कहा, मैं तुमको ये सिक्का देता हूँ, तुम मुझे ये मछलियाँ दे दो। उन्हें जल्दी से उन मछलियों को पानी से भरे मटके में रख दिया। उन्होंने सोचा कि कल जाकर इन दोनों मछलियों को नदी में छोड़ आऊँगा। अगले दिन जब वे मछलियों को छोड़ने गए, तब उन्होंने जो देखा वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। नदी में तो हीरे थे। साधु बहुत ही खुश हो गए, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तभी भगवान श्री कृष्ण साक्षात सामने आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह सब क्या हो रहा है प्रभु, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। श्री कृष्ण जी बोले, मछलियाँ जब पानी में थी तब वह भूल से हीरों को निगल चुकी थी। अब तुम्हें हीरे मिले क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई। साधु की आंखें अश्रु से भर गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहा। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली मिली, पर फिर भी तुमने उस भिखारी की मदद नहीं की। तुम्हारे उस हीरे के लालच से तुमने सोने के सिक्कों को भी खो दिया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी लालच भी नहीं करना चाहिए। साधु ने भगवान श्री कृष्ण को वचन दिया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और कभी लालच भी नहीं करेंगे।